जब मैंने 19 साल तक तहकीक की हक और बातिल की, देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी से मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे मकसद तक कि सिर्फ हक क्या है। तो मैंने 19 साल तक हक और बातिल की तहकीक की है। तो सामईन मोहतरम 19 साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन कौन कौन है। अभी हमारे मुल्ला जी नेताजी इन्होंने फरमाइश की है, भोले मियाँ ने, काका साहब वालों ने, कि ये बताइए कि जंगे सिफ़ीन जब हुई थी तो दोनों में हक पर कौन था, कि मौला अली हक पर थे या मुआविया हक पर था। तो मैं कुरान से बताऊंगा, क्या कुरान से, जरा दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हाँ, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं निशान लगा के लाता, मगर कोई बात नहीं। देखिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, ये सूरह निसा है, पारा नंबर 4 है, आयत नंबर है 115। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। प्रधान जी, ये कुरान करीम है, ये अल्लाह की किताब है भाई। अल्लाह की है कि मुल्ला की? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी है? अल्लाह की किताब है। अच्छा, अल्लाह की किताब में कोई शक है? भाई मुल्ला की किताब में तो शक हो सकता है, मगर अल्लाह की किताब में शक नहीं हो सकता। तो जो इसमें है वो तो बरहक है ना, वो तो मानना जरूरी है। अगर नहीं मानेगा तो काफिर है, वो जहन्नमी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूल का खिलाफ करे, क्या करे? रसूल के खिलाफ करे, बाद इसके कि हक रास्ता उस पर खुल चुका, यानी उसको ये पता लग गया कि हक रास्ता ये है, लेकिन जानने के बावजूद भी वो गलत रास्ते पर चल रहा है। तो जो गलत रास्ते पर चलेगा उसका होगा क्या? और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले। क्या कह रहा अल्लाह ताला? मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, यानी मुसलमानों से अलग हो जाए, वो अपनी जमात अलग बना ले। तो क्या होगा? हाँ, राह चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे। कहाँ जाएगा वो? दोज़ख में जाएगा। और ये क्या ही बुरी जगह पलटने की है। तो अल्लाह क्या कह रहा है? जो मुसलमानों की राह से जुदा राह चले वो जहन्नमी है। नतीजा ये निकलता माअसल। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे ईमानदारी से बताओ, मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा है कि नहीं? जरा जोर से बोलो। बिल्कुल। हाँ एहतशाम भाई, ये सबको दिखाओ, ये शिया नहीं है, ये सारे सुन्नी बैठे हैं। कभी कल को कोई मुफ्ती ये कहे कि साहब पता नहीं शियों में चले गए थे क्या? ये सारे अहले सुन्नत हैं। ये उलमा जो बैठे हैं ये भी सारे अहले सुन्नत हैं, यहाँ कोई भी शिया नहीं है। सामईन मोहतरम, तो अब मौला अली चौथे खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर है कि नहीं? जरा जोर से बोलो। तो मौला अली खुद मोमिन भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं। जो मौला अली के साथ हैं वो मोमिन हैं। अब मौला अली के साथ कौन कौन है? हजरत इमाम हसन, बताओ मोमिन है कि नहीं? इमाम हुसैन मोमिन है कि नहीं? या जोर से बोलते रहो यार। हाँ है। हजरत अब्बास अलमदार मोमिन है कि नहीं? मोहम्मद बिन हनफिया मोमिन है कि नहीं? है। और जितने भी सहाबा किराम है, खुज़ैमा इब्ने साबित मोमिन है कि नहीं? मोमिन है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं कि मौला का चाहने वाला जाहिल तो होता ही नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अम्मार इब्ने यासिर मोमिन है कि नहीं है? हाँ, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मोमिन है कि नहीं है? यानी जो मौला अली की जमात में है वो सारे के सारे क्या है? वो मोमिन हैं। और मोमिनों का अमीर कौन है? मौला अली। तो सामईन मोहतरम, अब जब मौला अली से कोई लड़ेगा तो ईमानदारी से बताओ मुसलमानों की जमात से अलग हुआ कि नहीं? जरा जोर से बोलो। चौथा खलीफा उसने माना कि नहीं माना? नहीं माना। अगर चौथा खलीफा मानता तो फिर लड़ाई क्यों करता?
चौथा खलीफा अगर मानता तो लड़ाई नहीं करता। अभी जंग हुई थी दो आदमियों के दरमियान, मौला अली के दरमियान में और मुआविया के दरमियान में। तो सामईन मोहतरम, तो अल्लाह फरमाता है कि जो मोमिनीन की राह से अलग चले वो जहन्नमी है। तो मुआविया लानतुल्लाह अलैह मोमिनों की जमात से अलग चला और मोमिनों से लड़ा, अमीरुल मोमिनीन से लड़ा। जो अमीरुल मोमिनीन से लड़े तो मौला अली से लड़े, वो जहन्नमी है, कुरान कह रहा है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, अल हक़्क़ु माल अली वल अलीय्यु माल हक़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अब जो हक के मुकाबले पे आएगा वो बातिल होगा, हक नहीं हो सकता। इसलिए तो हम कहते हैं कि हक के साथ आ जाओ। अब वो कहते हैं कि नहीं साहब, मुआविया भी रजी अल्लाह, अली भी रजी अल्लाह, ये नहीं हो सकता कि जालिम भी रजी अल्लाह, मजलूम भी रजी अल्लाह है। अपनी मोहब्बत का अंदाज जुदा गाना, जालिम से भी उल्फत है, मजलूम से भी याराना। जो अली से लड़े सामईन मोहतरम, वो जन्नमी है, जन्नती नहीं है, वो मुनाफिक है। क्या है वो? मुनाफिक है। तो हम मुआविया को मुनाफिक समझते हैं, क्योंकि जब तक मुसलमान नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? जब तक वो सहाबी नहीं होगा तो मुनाफिक कैसे होगा? भाई मुनाफिक होने के लिए सहाबी होना जरूरी है, वरना अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान करीम में तकरीबन 153 जगह जिक्र किया है मुनाफिकीन का। और पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे में, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अगर मुनाफिक ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफिकून नाजिल ही ना फरमाता। तो मुनाफिक तो थे ना, इसलिए सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाई। तो अब लोग कहते हैं कि सारे सहाबा जन्नत में जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि सारे सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर सारे सहाबा जन्नत में जाएंगे तो फिर ये मुनाफिकीन कहाँ जाएंगे? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। तो तुम मुनाफिकों को भी जन्नत में भेजना चाह रहे हो, तुम अल्लाह से डायरेक्ट जंग कर रहे हो, अल्लाह से लड़ रहे हो। अल्लाह मुनाफिकों से कह रहे यार एक चीज और पढ़ के सुना दो, अगर आप कहते तो निशान लगा के लाता। अल्लाह ने 10वें पारे में इरशाद फरमाया है सूरह तौबा में, वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम व लअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों से और मुनाफिक औरतों से। देखो ये है अल्लाह का वादा, 10वां पारा कुरान है, किससे वादा कर रहा है? अल्लाह से। अल्लाह वादा कर रहा है मुनाफिकीन से। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों को जहन्नम की आग का वादा दिया है, और जिसमें हमेशा रहेंगे। मुनाफिक कहाँ रहेंगे? जहन्नम में हमेशा रहेंगे। अब मुनाफिक कौन है? जो अल्लाह को गाली दे, रसूलुल्लाह को गाली दे, मौला अली को गाली दे, अल्लाह को सताए, रसूलुल्लाह को सताए, मौला अली को सताए, अल्लाह से लड़े, रसूल से लड़े, मौला अली से लड़े, उनकी शान में गुस्ताखियां करे, उन पे तबर्रा करे, वही तो मुनाफिक है। और जो अल्लाह रसूल को सताए वो क्या है? सुनिएगा, कुरान करीम है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया 22वें पारे में सूरह अहज़ाब में, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, ये इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह को और रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत। किस पर? अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अब तकलीफ किसने दी? भाई ईमानदारी से बताओ, जो जंग करेगा तो सामने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताओ। तो मौला अली को तकलीफ हुई कि नहीं दी? किसने? मुआविया ने। तो मुआविया ने मौला अली को तकलीफ दी, और अली को तकलीफ देना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अली अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। मन सब्बा अलियन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली से जंग की, अना हरबुल लिमन हारबहु व सलीमुल लिमन सालमहु, कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। अब बताओ, मुआविया ने मौला अली से जंग की, अली से जंग रसूल से जंग हुई कि नहीं हुई? रसूल से जंग, खुदा से जंग हुई कि नहीं हुई? तो जो अल्लाह से जंग करे, रसूलुल्लाह से जंग करे, मौला अली से जंग करे, ईमानदारी से बताओ वो कौन है? वो जहन्नमी है कि जन्नती है? जहन्नमी है ना। तो सामईन मोहतरम, ये कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है, हुजूर ने क्लियर फरमा दिया कि अम्मार इब्ने यासिर को जहन्नमी गिरोह कत्ल करेगा, और मुआविया के गिरोह ने उसको कत्ल किया है। तो रसूल मुआविया को जहन्नमी बता रहे हैं।
मुल्ला जन्नती बता रहा है, तो भी ईमानदारी से बताओ बात अल्लाह की सही है कि रसूलुल्लाह की सही है? अल्लाह की मानोगे कि रसूलुल्लाह की मानोगे? हम मानेंगे रसूलुल्लाह की। तो कुरान हदीस की रोशनी में मुआविया बागी है, मुनाफिक है, जहन्नमी है, डंके की चोट पर हम ऐलान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिसको मुनाफकत मुनाजरा करना हो, मैं बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे ऑलरेडी तैयार रहता हूँ। मेरा नंबर है 99 27 88 77 06। कारी अहमद हसन अमरोहा का मैं रहने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहान में कामयाबी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक पंजतन पाक के सदक़े में हम सबको जन्नती बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।